हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। मैं श्वेता प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा था कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है और किस किस जगह पे जो विद्रोह कहाँ कहाँ फैली थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्रोह की शुरुआत जो होती है वो दमदम, फिर बहरामपुर, बैरकपुर इस तरह से होती है। फिर मेरठ में इसकी व्यवस्थित शुरुआत होती है ना। और फिर कहाँ कहाँ ये हुआ, जैसे कि बरेली में कौन, खान बहादुर खान थे। इसके बाद इलाहाबाद में कौन थे, तो इलाहाबाद में लियाकत अली। लखनऊ में कौन थे, तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी। इस तरह हम लोगों ने पूरा पढ़ा कि कहाँ से विद्रोह जो है और उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जहाँ जहाँ विद्रोहियों ने मतलब जो नेतृत्वकर्ता थे वहाँ विद्रोह हुआ, लेकिन वहाँ जो है विद्रोह को दबा दिया गया। तो किस ब्रिटिश शासकों ने कहाँ पे कौन सा विद्रोह दबाया, तो आज हम वहाँ से पढ़ेंगे। और इस विद्रोह के बारे में जो है कई जो इतिहासकारक है और उन्होंने कोई इसको 1857 की क्रांति कहा, किसी ने इसको विद्रोह कहा। तो आगे हम इसको समझते हैं आगे के वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका 1857 का विद्रोह का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर जो दोस्तों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप वो पिछले वीडियो को देखिए अच्छे से। तो विद्रोह का दमन जो है कैसे कैसे हुआ, तो कर्नल नील जो थे उसने क्या किया कि लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में और अन्य जगहों पे इसने जो है उसको विद्रोह को दबाया। सेकंड है कैंपबेल जो था ये बनारस में और इलाहाबाद में इन्होंने क्या काम किया, वहाँ पे विद्रोह का दमन किया। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि असफलता के कारण क्या है, कि ये जो 1857 का विद्रोह है ये सफल विद्रोह क्यों नहीं हुआ। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्रोहियों ने विद्रोह के नेता किनको बनाया था, दिल्ली में जाकर के बनाया था द्वितीय बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय के नाम से हम इनको जानते हैं। इसके चलते अंग्रेज़ों ने 1864 में इनको रंगून भेज दिया गया और जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या था कि एक नेता का अभाव था, नेतृत्वकर्ता का अभाव था। जो मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक सही तरह से नेता इन लोगों को नहीं मिल पाता है, नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पाते। इनको अपना हिंदुस्तान का इन लोगों ने पूरे नेता बना लिया था कि आप ही जो है इसका नेतृत्व कीजिए। तो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का अभाव था। फिर समान लक्ष्य का अभाव था, एक लक्ष्य भी नहीं था। पहले तो वहाँ चर्बी वाले कारतूस की बात हो रही थी जिसके चलते विद्रोहियों ने विद्रोह की शुरुआत की थी। तो एक लक्ष्य का यहाँ पे अभाव दिखता है। अब क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़े, तो ये जो इस आंदोलन में क्या हुआ, असफलता मिलती है। इसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव यह पड़ा कि सबसे पहले तो मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफ़र जो थे वो मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो अब इनका साम्राज्य का अंत हो गया, अंग्रेज़ों का शासन जो है पूर्णतः वो शुरू हो गया। कंपनी शासन का अंत हो गया, ब्रिटिश जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अंत हो गया। और उसकी जगह पे क्या हो गया कि राजमुकुट यानी कि क्राउन के नाम पर शासन की शुरुआत होने लगी। और 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ कि कैनिंग ने इलाहाबाद से जो है इलाहाबाद से राजमुकुट की बात कही थी। तो प्रश्न यहाँ पे ये भी आ सकता है कि राजमुकुट की बात किसने कही, तो कैनिंग ने कही। कहाँ से कही, किस जगह से कही, तो इलाहाबाद से कही। तो कैनिंग दोस्तों कौन था, तो कैनिंग जो था ये था गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल कैनिंग था। इस समय 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। लेकिन इसी समय के बाद से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के जगह पे जो है वायसराय का पद नियुक्त किया गया। अब 1 नवंबर 1858 के बाद से गवर्नर जनरल नहीं कह करके इसको अब वायसराय कहा जाएगा। और ये वायसराय जो था ये राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। अब जानेंगे कि सेना में बदलाव किया गया। सेना में क्या बदलाव किया गया कि एक पील आयोग का गठन किया गया। तो सेना में कुछ
बदलाव किए गए, ये भी प्रश्न आएगा कि सेना में बदलाव क्या किए गए, तो जैसे पीला आयोग का गठन किया गया, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई, फूट डालो और शासन करो ये नीति अपनाई गई। तो यहाँ पे कुछ ये प्रभाव जो है वो विद्रोह का जो परिणाम आता है, जो असफल होते हैं विद्रोह, उसके बाद ये कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, प्रभाव के बाद कि कुछ ब्रिटिशकारी के तरफ से जो नेता थे या फिर जो हिंदू इधर थे हम लोग के भारत के जो थे, तो ऐसे ऐसे करके कुछ ने कहा कि ये विद्रोह है, किसी ने कहा कि ये नहीं ये बहुत बड़ा क्रांति है। तो आइए देखते हैं कि किसने क्या कहा। तो इसकी प्रकृति कैसी थी, इस विद्रोह की प्रकृति कैसी थी। तो सबसे पहले वीडी सावरकर, ये नेता थे वीडी सावरकर, इन्होंने क्या कहा कि भारत का यह पहला स्वतंत्रता संघर्ष है। इस बार प्रश्न भी पूछा गया था 67th में, अभी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया इसमें यही प्रश्न आया हुआ था कि भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है, ये कथन किन्होंने कहा है, तो वीडी सावरकर ने कहा है। तो ये पूछा गया था इस बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न। इसके बाद है अशोक मेहता जो थे, इन्होंने कहा कि ये जो है 1857 का विद्रोह के बारे में इन्होंने कहा कि ये महान विद्रोह की संज्ञा इन्होंने दी। फिर है सुरेंद्र नाथ सेन, ये सरकारी इतिहासकार थे, इन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष लेकिन राष्ट्रीय नहीं। इन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता संघर्ष है लेकिन यह पूरे नेशनल लेवल पे यह नहीं है, राष्ट्रीय नहीं है। अब है आर.सी. मजूमदार से याद आ रहा होगा 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्षता की थी आर.सी. मजूमदार ने, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे। तो उसके जो थे ये अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या कहा कि न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष, ये कथन किसने कहा, तो ये आर.सी. मजूमदार ने कहा। अब है सैयद अहमद खां, इन्होंने क्या कहा कि सैनिक विद्रोह। सैयद अहमद खां ने क्या कहा कि ये क्या है, तो ये सैनिक विद्रोह है। होम्स ने क्या कहा, होम्स ने कहा कि ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है। रीज, इन्होंने क्या कहा कि ईसाई के विरुद्ध है, ये जो विद्रोह हुआ है ये ईसाइयों के विरुद्ध है। फिर आउटरम एवं टेलर ने क्या कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है, ये विद्रोह नाटक है, ये सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एक षड्यंत्र रचा गया है। फिर लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा कि ये एक सैनिक विद्रोह है। लॉरेंस एवं सीले ने भी कहा इसको सैनिक विद्रोह, और सैयद अहमद खान ने भी इसे क्या कहा, सैनिक विद्रोह ही कहा। बेंजामिन इजराइली, जो कि इन्होंने ये ब्रिटिश संसद के विपक्ष के नेता थे, इन्होंने कहा कि ये सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और कुछ हमारे अपने देश के थे, कुछ ब्रिटिश थे, इन सब ने मिलकर के कुछ कुछ अपना कथन कहा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, फिर इसका कैसे दमन होता है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं, इसके प्रभाव क्या थे, इसकी प्रकृति कैसी थी, ये सब सारी चीज़ हम इसमें जानते हैं। बस 1857 के विद्रोह में यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। एक दो प्रश्न और रह जाते हैं कि जैसे कि उस समय जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पार्म स्टर्न थे। क्या थे दोस्तों, पार्म स्टर्न जो थे, पार्म स्टर्न जो थे उस समय ब्रिटिश के ये क्या थे, तो ये प्रधानमंत्री थे। और उस एक प्रश्न ये भी आएगा कि 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का जो 1 नवंबर 1858 से भारत के गवर्नर जनरल के बदले वायसराय का पद नियुक्त किया जाता है। तो कौन था, तो कैनिंग। एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह जो हुआ इसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल था। क्या था, रोटी और कमल, ये था राष्ट्रीय प्रतीक। तो दोस्तों यही 1857 का विद्रोह से जुड़े हुए जो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरे जितने भी मैंने आपको बताए हैं उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा, तो प्रश्न आपके यहीं से सारे क्वेश्चंस बनेंगे।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।